हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि इंडक्टर किस तरह से काम करता है, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्टर है क्या। थोड़ी सी डेफिनेशन पर हम समझेंगे। इंडक्टर इज अ पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। यह एक पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। पैसिव का मतलब होता है एक ऐसे कंपोनेंट जो कार्य करने के लिए दूसरे कंपोनेंट पर डिपेंड रहते हैं। हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में 90% तक पैसिव कंपोनेंट ही होते हैं। पैसिव कंपोनेंट वे होते हैं जो वर्क करने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। और एक्टिव कंपोनेंट वो होते हैं जिनकी खुद की एक पावर होती है, भी खुद की एक पावर सोर्स होता है। जैसे हमारी बैटरी है, बैटरी एक एक्टिव कंपोनेंट है जिसमें खुद की एक पावर होती है। और हमारे कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, ये और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो पैसिव कंपोनेंट होते हैं, जो वर्क करने के लिए दूसरे कंपोनेंट पर निर्भर करते हैं। तो वो होते हैं हमारे पैसिव कंपोनेंट। तो दोस्तों, आई होप उसको आपको समझ में आ गया हो कि पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं। अब आगे देखते हैं। दैट द स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर का काम क्या है? यह एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है। व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो थ्रू इट इज आल्सो नो दैट द कॉल चोक एंड रिएक्टर। तो ये होता है हमारा इंडक्टर। दोस्तों, बात करते हैं इंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इंडक्टर हमारे दो प्रकार के होते हैं। फिक्स इंडक्टर, दूसरा होता है वेरिएबल इंडक्टर। फिक्स इंडक्टर वे होते हैं जिनकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है, उनकी वैल्यू को हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। और वेरिएबल इंडक्टर वे होते हैं जिनकी वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि फिक्स इंडक्टर के क्रम में हम बात करें तो मैं सबसे पहले आता है हमारा एयर कोर इंडक्टर। एयर कोर इंडक्टर का मतलब होता है एक सिंपल वायर को राउंड करके एक कॉइल बनाया जाता है, इसे हम एयर कोर इंडक्टर कहते हैं। इसमें बीच में कोर नहीं होती है, एयर पास होती है, इसलिए हम इसको एयर कोर इंडक्टर कहते हैं। इसके सिंबल को दोस्तों हम कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। एयर कोर इंडक्टर का उपयोग हम हाई फ्रिक्वेंसी और कम इंडक्टेंस वाले एप्लीकेशंस में करते हैं। जहां हमें हाई फ्रिक्वेंसी और कम इंडक्टेंस की जरूरत होती है, वहां पर हम एयर कोर इंडक्टेंस का यूज करते हैं। इसमें एक आयरन की रॉड होती है इसकी वजह से इसका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग हो जाता है। सपोज करें यह एक आयरन की कोर है, इसके बाहर हमने वायर को बाउंड किया गया, इसके वायर की बाइंडिंग की गई है, क्योंकि इसमें खाली जगह यानी कि एयर नहीं है। यहाँ पर हमने एक आयरन की एक रॉड को इंस्टॉल किया है, इसे हम कहेंगे आयरन कोर इंडक्टर। इसका यूज़ हम सर्किट ब्रेकर और रिले में करते हैं। जो हमारे रिले होते हैं, जहाँ भी सर्किट ब्रेकर की यूज की बात की जाती है, वहाँ पर हम आयरन कोर इंडक्टर की उपयोग करते हैं। क्योंकि एक समय के बाद जब इसमें मैग्नीशियम स्टोर हो जाता है तो ये जो आयरन कोर होती है वो मैग्नेट की तरह काम करने लगती है, जिसका उपयोग हम रिले और सर्किट ब्रेकर के तौर पर हम देखते हैं। इसमें हम लो फ्रिक्वेंसी और हाई इंडक्टेंस वाले एप्लीकेशंस में हम इसका उपयोग करते हैं। यदि हम इसके सिंबल की बात करें तो दोस्तों, इसका सिंबल कुछ हमें इस तरह से दिखाई देता है, जिसको हम आयरन कोर की तरह बनाते हैं। साथ ही इसके नीचे से एक लाइन कवर करते हैं जो दर्शाती है कि यह एक आयरन कोर इंडक्टर है। तो ये होता है हमारा आयरन कोर इंडक्टर। अब हम बात करते हैं फेराइड कोर इंडक्टर। फेराइड कोर इंडक्टर क्या होता है? तो फेराइड कोर इंडक्टर वह होता है जिसमें फेराइड मटेरियल का यूज किया जाता है। इसमें कोर के रूप में फेराइड मटेरियल का यूज किया जाता है। फेराइड एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी कि इसमें चुंबकीय बल बहुत जल्दी से इसमें जनरेट हो जाता है, जिसमें फ्लक्स आसानी से प्रभावित हो जाता है। जब इसमें फ्लक्स आसानी से प्रभावित हो जाता है तो जो मैग्नेटिज्म पावर है, जो चुंबकीय शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हम इसमें आयरन कोर की जगह फेराइड कोर का उपयोग करते हैं, फेराइड मटेरियल का उपयोग करते हैं, जिसके सिंबल को हम कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। इसमें मैग्नेट फ्लक्स लीक होता है, इसमें लॉसेस भी होते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नेट फ्लक्स जो है वो सबसे ज़्यादा लीक होता है। इसका उपयोग हाई फ्रिक्वेंसी प्राप्त करने वाले उपकरणों में करते हैं। जहां पर हाई फ्रिक्वेंसी होती है वहां पर हम इनका उपयोग करते हैं। साथ ही दोस्तों, फेराइड कोर में जो लीकेज हो रही थी, इससे बचने के लिए हमने एक और तरह का इंडक्टर बनाया, जिसे हमने टोरॉइडल फेराइड इंडक्टर कहा। यह इंडक्टर फेराइड कोर को एक सर्कुलर करके बाइंडिंग की जाती है, यानी कि फेराइड कोर होती है और उसको एक सर्कुलर करके एक राउंड शेप में बना के उसमें हम वायर की बाइंडिंग करते हैं कुछ इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा टोरॉइडल फेराइड इंडक्टर है। इसकी जो कोर है, जो फेराइड कोर है, उसको एक सर्कल बनाकर उसके ऊपर बाइंडिंग की गई है। इस तरह के इंडक्टर बनाने से हमें एक प्रॉफिट ये हुआ कि इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स था, जो लॉस यहाँ पर हो रहा था, वो लॉस यहाँ नहीं हो रहा है।
जब ये लॉस कम हो रहा है तो इसकी वर्किंग अच्छी हो रही है और इसी चीज़ को देखते हुए ट्राइडियल फेराइड कोर इंडक्टर का हम उपयोग करते हैं। यह कम से कम मैग्नेटिक फ्लक्स लीक होता है और इसका उपयोग लो फ्रिक्वेंसी वाले उपकरणों में भी कर सकते हैं करते हैं। दोस्तों हमें और भी कई तरह के हमें इंडक्टर दिखाई देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं हमें ट्रांसफार्मर की तरह यह इंडक्टर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रांसफार्मर नहीं है, यह हमारा लेमिनेटेड आयरन कोर इंडक्टर है। इसको ट्रांसफार्मर की तरह बनाया गया, लेकिन ये ट्रांसफार्मर नहीं है, यह हमारा एक इंडक्टर है। तो ऐसे कई अलग अलग शेपों में हमें इंडक्टर्स जो हैं हमें दिखाई देते हैं। कुछ इंडक्टर हमारे कुछ इस तरह से होते हैं जिसे हम ट्राइडियल फेराइड इंडक्टर बोलते हैं, और कुछ हमें अलग अलग तरह से हमें दिखाई देते हैं जो अलग अलग नाम के और अलग अलग जगहों पर इनका उपयोग किया जाता है। कुछ हमें ट्रांसफार्मर की शेप में भी हमें इंडक्टर दिखाई देते हैं। तो ये सारे इंडक्टर हैं जिनका यूज उनकी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग जगहों पर किया जाता है। कुछ इंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम केवल पीसीबी में कर सकते हैं, और कुछ इंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम बड़े सर्किट में हम बड़ी हाई पावर में इनका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं कुछ हमारे इंडक्टर। अब हम बात करते हैं वेरिएबल इंडक्टर कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, वेरिएबल इंडक्टर वे होते हैं जिनकी हम वैल्यू को कम या ज़्यादा अपने ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। जो पीसीबी में यूज किए जाते हैं उन्हें हम आईएफडी इंडक्टर कहते हैं। देखिए पीसीबी में बनने के लिए सबसे छोटे माइक्रो और छोटे से छोटे इंडक्टर्स उपयोग किए जाते हैं, उन्हें हम आईएफडी इंडक्टर्स बोलते हैं। और दूसरे भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सेफ्टी के तौर पर उपयोग किए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उन्हें सेफ्टी के तौर पर उपयोग किए जाते हैं, वे भी हमारे वेरिएबल इंडक्टर होते हैं। इनके सिंबल को हम कुछ इस तरह से दर्शाते हैं, इसके सिंबल को हम कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। यह एरो का निशान हमें बता रहा होता है कि इसकी वैल्यू को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंडक्टर्स में फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं और इंडक्टेंस को कम कर सकते हैं। जहाँ पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इंडक्टेंस कम होगा, और जहाँ पर इंडक्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर फ्रिक्वेंसी कम होगी। तो इस तरह से ये कुछ हमारे वेरिएबल इंडक्टर्स होते हैं जो हमारे अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग जगह पर उपयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंडक्टर्स जिनका उपयोग हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग जगह पर करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।